हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट, ठीक है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, ये सर्किट कंप्लीट। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम, इसकी वैल्यू 3 ओम, इसकी वैल्यू 0.3 या 0.03 कर लो, 0.03 हेनरी, ठीक है, 0.03 हेनरी। आपको निकालना है करंट थ्रू इंडक्टर, आपको निकालना है करंट थ्रू इंडक्टर। आपको गिवन है L इज इक्वल टू 0.03 हेनरी। XL जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ओमेगा, वो हो जाएगा आपका ओमेगा L, दैट इज 314 इंटू 0.03। इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 3.14 इंटू 3, दैट इज अराउंड 9.42। अब यह आ जाएगा आपका ओम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल की यूनिट होती है ओम, एक्सएल और एक्ससी की यूनिट होती है ओम, एल और सी की यूनिट होती है हेनरी और फैराड रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी है ना? अब हमें वापस से क्या लिखना है, केवीएल की इक्वेशन लिखनी है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन लिखनी है। ठीक, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन क्या कहती है कि हमने दो करंट एज्यूम कर लिए, I1 और I2, I1 और दैट इज I2, ठीक है। अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1, फर्स्ट लूप में लगाएंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक, क्लियर? हाँ कि ना? है ना? अब ध्यान दीजिए, क्या आ जाएगा, यहां से एंटरिंग साइन को लेते हैं तो -5 प्लस 2I1 प्लस J 9.4, 9.42 की जगह मैं 9.4 ही ले रहा हूं, ठीक है ना, 9.4 I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन में कोई परेशानी? एक्सेल के साथ आप हमेशा J लिखेंगे, और कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट J इंटू करके वैल्यू दी हुई होती है, जैसे J3 यहां पर दे दिया जाएगा, J3 या J4। इसका मतलब फिर आपको कुछ भी L या XL XC निकालने की जरूरत नहीं है, वो आपको वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ आपको प्लस माइनस साइन के हिसाब से देख करके उसमें रखना है। इस बात का बहुत ध्यान रखिए, कई बार J डायरेक्ट दिया होता है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और फिर वही काम कर देते हैं, L के बाद XL XC निकाल करके, तो गलत हो जाएगा आंसर। एक्सेल आपको तभी दिया कर निकालना है जब हेनरी में या फेरेड में वैल्यू दी हुई है। बात को बिल्कुल दिमाग में फिट बिठा लो कि जब आपको हेनरी और इसमें वैल्यू दी हुई होगी तभी आपको क्या सॉल्व करना है, तभी आपको क्या करना है, एक्सेल और एक्सी निकालना है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2I1 प्लस J 9.4 I1 माइनस J 9.4 I2 इज इक्वल टू 5। यस सर। तो इन दोनों से आपने कॉमन ले लिया, I1 कॉमन ले लिया, 2 प्लस J 9.4 इंटू I1 माइनस J 9.4 I2 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। नोट करिए इतना जल्दी से।
लिख लिया? यस सर, यस सर। सेकेंड लूप में इक्वेशन बना, ऊपर का मिटा रहा हूं मैं केवल, है ना। सेकेंड लूप में आप इक्वेशन लगाएंगे सेम तरीके से, ठीक। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस, ठीक है। क्या आ जाएगा? इस चीज को आप लिखेंगे J 9.4 I2 माइनस I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 0। J 9.4 I2 माइनस J 9.4 I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया माइनस J 9.4 I1 प्लस 3 प्लस J 9.4 I2 इक्वल टू 0। कोई परेशानी? ठीक वैसे ही किया है जैसे कि हम अप्लाई करते आए हैं, ठीक वैसे ही अप्लाई किया है केवीएल जैसा कि हम करते आए हैं। बस रेजिस्टेंस की जगह यहाँ इंडक्टेंस है, तो हमने J की वैल्यू ले ली है J 9.4, I2 माइनस I1 उसी लॉजिक से किया है। सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ आपको इंडक्टर की वैल्यू रखनी है। अब आप लोगों के पास कैल्सी है? यस सर। है? कैल्सी में इक्वेशंस पुट करें, पहले उसको कॉम्प्लेक्स मोड में सेट करें, फिर इक्वेशन रख करके सॉल्व करें। देखो सॉल्व होती है क्या, और नहीं होती तो फिर मैन्युअली करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ भाई, हो गया? करेंगे कैसे सर? कैल्सी लो, कैल्सी में कॉम्प्लेक्स मोड पे जाओ। हाँ सर। कॉम्प्लेक्स मोड पे गए, फिर यस सर। इक्वेशन में 2 वेरिएबल सिलेक्ट कर लो। हाँ। पहले डिग्री पूछ रहा होगा शायद वो, है ना? नहीं, फिर वो कॉम्प्लेक्स मोड से हट के इक्वेशन मोड पर आ गया सर। ऐसा? हाँ। इक्वेशन इसकी कॉम्प्लेक्स में सॉल्व नहीं हो रही क्या? नहीं होती है यार, ऐसा ध्यान तो आ रहा है मेरे को। जे के फॉर्म में से कैसे लिखेंगे सर? क्यों? नहीं, वो जे का तो आता है कॉम्प्लेक्स में। सर कॉम्प्लेक्स में जे ही नहीं मिल रहा है सर, कैल्सी में जे कहीं। जे की जगह आई रख सकते हैं ना।
हाँ आई, वही 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 आई ही है वहां पे। अपन जनरली मैथ्स में आई यूज किया जाता है, इसलिए सर लेकिन केएलसी वो में आई लिखा है। कॉम्प्लेक्स और इक्वेशन दोनों मोड में एक साथ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हाँ चलो फिर इसको अभी फिलहाल के तौर पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैन्युअली सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास तक मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ के रखूंगा, क्योंकि ये मेरे को भी ध्यान है कि अपन करते हैं इसको, सॉल्व तो होता है ये, है ना। हाँ सर। मैंने से नहीं किया है तो ध्यान नहीं है। बाकी मैं केएलसी मैंने बहुत दिनों से चलाया नहीं है, क्योंकि पढ़ाते भी हैं तो बच्चे ही कर लेते हैं, है ना। तो केएलसी मैंने फिजिक्स में नेक्स्ट क्लास तक केएलसी खुद ऑपरेट करके आपको एग्जैक्ट प्रोसेस बता दो। बाकी फिलहाल के तौर पे आप मैन्युअली तो कर ही सकते हो, मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक करके रखो इसको, अभी फिलहाल यहीं पॉज करते हैं।